था L2 का। देखो मैं मेरे डिसीजन पे बड़ा क्लियर रहता हूँ, मेरा माइंड हमेशा क्लियर रहा है। मैं कभी भी उलझता नहीं हूँ और मुझे क्या डिसीजन लेना मैं परीक्षा के ठीक बाद ले लेता था और कभी भी मैं ऐसे डिसीजन में भ्रमित नहीं होता था। 2-3 दिन तक समीक्षा करने के बाद में मैं एक निष्कर्ष पर पहुँच जाता था कि मुझे क्या करना है और फिर उसके पीछे लग जाता था। ये मेरा हमेशा से निर्णय क्षमता बहुत अच्छी रही है। बस उसी अनुरूप मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपना डिसीजन लीजिए और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। अगर अभी आपका पेपर फेल हुआ है या फिर कमजोर हुआ है तो आप ये मत समझिए कि मेरे से आगे भी पास नहीं होगा, क्योंकि पहली गलतियां होती है और अगर वो दोबारा जब पेपर देने जाते हो मैच्योरिटी आ जाती है, फिर आप ठीक कर लेते हो, चीज़ों को ठीक कर लेते हो। एक बार धक्का लगने के बाद चीज़ें अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाती है, आप उसको बढ़िया से हैंडल कर लेते हो। अब मैं L2 की बात करूँ, इनके पास कई सारे ऑप्शन है। L2 के अंदर क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है। अब कुछ लोग बच्चे ऐसे जिसके पास में MA की हुई है, MA MSc किया हुआ है ना, या M.Com जो भी है। तो अब किसी ने अगर MA MSc किया हुआ है तो इनके पास में सबसे बढ़िया विकल्प है फर्स्ट ग्रेड का। कौन सा? इनके पास फर्स्ट ग्रेड का बहुत बढ़िया विकल्प है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की भर्ती जो है वो बिल्कुल पाइपलाइन में है और आप मान के चलिए 6-7 हज़ार पदों की भर्ती फर्स्ट ग्रेड की 2023-24 में आपको देखने को मिलेगी। 23 में भर्ती लास्ट में आ जाएगी तो 24 में पूरी हो जाएगी। अभी से तैयारी करोगे तभी आप अपना जो सब्जेक्ट है वो 1 साल में बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे से कर सकते हो। तो इसको बिना कोई देरी किए हुए, L1 के साथ भी यही सिस्टम है। मैं सभी का यही कह रहा हूँ, 70-65 ये संपूर्ण अध्यापक भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ। मैं इसमें किसी L1 या 2 की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इस क्राइटेरिया में हैं, अगर आपका L2 बहुत बढ़िया गया है तो आप कर लीजिए, नहीं गया तो भी कर लीजिए। क्या पता आपका इसमें ना और इसमें हो जाएगा। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है मेरे स्टूडेंट के, जहाँ रीट में उनका नहीं हुआ था और वह लेक्चरर बन गए। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल है मेरे पास। तो आप जिसके पास में MA MSc है, नहीं भी है, अपीयरिंग भी चल जाएगा। अगर आप कह रहे सर मैंने तो यूं कहिए कि मैं अपीयर हूँ, मेरे पास है नहीं, मैं भी MA फाइनल ईयर में हूँ या फर्स्ट ईयर में हूँ, तो भी आप करिए, क्योंकि आप एलिजिबल हो सकते हैं। क्योंकि राजस्थान सरकार में भर्तियां लेट भी होती है और वैसे भी आपको पता है कि परीक्षा तक आपको डिग्री चाहिए होती है। तो परीक्षा तक डिग्री का मतलब क्या हुआ, परीक्षा होगी उस दिन आपको रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो वो कब होता है, वो तो सरकार की स्फूर्ति पे काम करता है, लेट लतीफी भी हो जाती है। तो जिनके MA अपीयरिंग है, मुझे लगता है उनको बिना कोई देरी किए तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी उनके सामने दूसरा कोई एग्जाम नहीं है, ठीक है। इनके पास में सबसे बेस्ट विकल्प यही है फर्स्ट ग्रेड का। इसके अलावा इनके पास में अगर कोई MA नहीं है और फॉर्म भी MA का भरा हुआ नहीं है और इच्छा भी नहीं है MA की फर्स्ट ग्रेड की तरफ, तो उनके पास में ग्रेड 2 का ऑप्शन अच्छा है ना, जैसे हम सीनियर टीचर कह सकते हैं। अब सीनियर टीचर का ऑप्शन आपके पास अच्छा है, लेकिन सीनियर टीचर की हाल फिलहाल अभी कोई वैकेंसी नजर नहीं आ रही है। हालांकि ये भी प्रस्तावित है, क्योंकि जितने प्रमोशन हो जाएंगे सीनियर टीचर की पोस्ट खाली हो जाएगी। 2025 अभी भी क्रिएट हुई है, ये भी आएगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो है, अगर आपका MA नहीं है आपके पास में और आगे करने का भी मन नहीं है, तो सीनियर टीचर भी आपके पास में एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास में तीसरा एक ऑप्शन और भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट वगैरह, ठीक है। मेरा ये मानना है कि जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड की ठीक तैयारी करेगा उसका नेट अपने आप हो जाता है। लगभग हमारे आर्ट्स में तो यही है कि जिसने हिस्ट्री ठीक से पढ़ ली उसका नेट भी हो जाता है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर ठीक से तैयारी करते हैं, क्योंकि ये भर्ती तो अभी आ जाएगी अप्रैल के आसपास, है ना, लेट भी होगी। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की ठीक से तैयारी करते हैं तो फिर आपका फर्स्ट ग्रेड भी हो जाएगा और नेट की तैयारी भी हो जाती है, इसमें भी हो जाता है। तो अगर कोई अच्छे बच्चे हैं जिनको लगता है कि हम कर लेंगे, तो मैं तो कहता हूँ उसको सीधा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी शुरू करनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे इसका ये भी क्लियर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और क्या पता ये भी हो जाए, है ना। अगर ये नहीं भी हुआ तो कम से कम ये दोनों तो इसकी तैयारी में ही कर लेंगे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसकी योग्यता भी ये है कि जब इंटरव्यू होगा इसका, इंटरव्यू के बाद में, सॉरी, इंटरव्यू के पहले दिन आपको नेट और MA चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि आज से अगर आप तैयारी करते हैं तो इंटरव्यू तो डेफिनेटली 2024 से पहले तो होंगे नहीं, 24 तक आपका MA भी हो जाएगा और बीच में 3-4 नेट मिल रही है, बड़े आराम से नेट भी कर लोगे अगर आप सब्जेक्ट तैयार रखोगे। ये बढ़िया ऑप्शन है आपके पास में, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर नेट वाला ऑप्शन आपके पास में बढ़िया है। इसके अलावा आपके पास में भी SIRS का ऑप्शन है ना। अगर आपके पास में आपको प्रशासन में जाना है, शिक्षा में नहीं जाना है, तो ये ऑप्शन भी आपके पास में बेस्ट ऑप्शन है। ये देखो, ये सारे मैं विकल्प बता रहा हूँ, ये आपको निर्णय आपको खुद को लेना है, क्योंकि कईयों की रुचि होती है प्रशासन में, तो वो ये सब्जेक्ट वब्जेक्ट की, क्योंकि कईयों के MA गलत सब्जेक्ट में रखी है, उनके मन से नहीं, किसी और ने करवा दिए, तो वो फिर इसमें मन नहीं लगेगा, फिर वो SIRS कर सकता है ना। तो इस प्रकार से आप किसी एक को चुन लीजिए, चाहे SI करो, RS करो, चाहे इसका करो। हाँ, ये है कि साथ सभी एक साथ नहीं होगी, ये तीनों एक साथ हो सकती है। फर्स्ट ग्रेड, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एक साथ हो सकती है, SIRS एक साथ हो सकती है, सेकंड ग्रेड एक अलग हो सकती है। देखो, अगर आप ये देखो कि तीनों अलग अलग है, एक पोर्शन ये, एक ये और एक ये तीन विकल्प आपके पास में। अब बात आती है LDC वगैरह की। L2 की बच्चे जिनके पेपर अच्छे हुए, उनको मुझे नहीं, मेरा मन कहता है उनको LDC की तरफ नहीं जाना चाहिए। पेपर खराब भी हुआ तो भी LDC की तरफ नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास में बीएड है, आगे 20-30-40 हज़ार की भर्तियां प्रस्तावित है, तो कम से कम आप उन बीएड का उपयोग करते हुए आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। LDC में फिर वही आप गणित, अंग्रेजी, हिंदी वापस पढ़ोगे, बड़ा पेचीदा काम हो जाता है। तो मैं इनके लिए 4 विकल्प रखता हूँ, ठीक है। उसमें भी जिसको थोड़ा सा टीचिंग में इंटरेस्ट है और उसको लगता है कि प्रशासन थोड़ा मेरे लिए जटिल काम है, नहीं हो पाएगा इस समय, तो डेफिनेटली उसको असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ चला जाना चाहिए, भले वो MA प्रीवियस में हो, चाहे वो MA फाइनल ईयर में हो। आज नहीं तो कल वो एलिजिबल होना ही होना है।